अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अमनान। आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल। नाज़रीन, छोटी ईद, मीठी ईद और पकवानों की ये ईद है, और दोस्त अहबाब और अपनों से मिलने की ये ईद है, और ऐसे ही अब घरों में जो है मिलने मिलाने का सिलसिला चल निकला है। इस वक्त हम मौजूद हैं MPA मियाँ ताहिर जमील साहब के घर, और यहाँ पर जो है एक दावत का सिलसिला चल रहा है। ईद के हवाले से पैगाम क्या है, और ऑन गोइंग सिचुएशन जो पूरी दुनिया में इस वक्त चल रही है उसके हवाले से जो हमारे MP हैं ये क्या सोचते हैं और क्या पैगाम आवाम को देते हैं, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। ये सब सबसे पहले तो ये बताइएगा कि किस तरह से मैनेज करते हैं? घर पे मेहमान आ रहे होते हैं, हल्के की आवाम आ रही होती है, तो कैसा गुजरता है दिन, कितनी मसरूफियत रहती है? देखिए, ईद का दिन जो है वो हमारे लिए तो बहुत मसरूफ़ियत का दिन होता है। आप देखें कि सुबह 6:30 बजे हमने नमाज़ ईद अदा की है, और उसके बाद पहले ईदगाह में लोगों को ईद मिलते रहे। उसके बाद डेरा पर बैठ गए, दफ्तर में बैठ गए, तो वहाँ पर सैकड़ों लोग जो हैं, बल्कि हज़ारों लोग जो हैं वो ईद मिलने के लिए आए थे। उन सबको ईद की मुबारक भी दी, उनको मिठाइयाँ भी खिलाईं, उनकी खातर तवाज़ो भी की। और अब आपने देखा है कि दोपहर का टाइम है, घर में रिश्तेदार जो हैं वो सारे इकट्ठे हुए हैं, और मज़े-मज़े के खाने भी तैयार हैं, और उनकी अब खानों से खातर तवाज़ो की जाएगी। क्योंकि हमारे घर की ये रवायत है कि हम अपने दादा से लेकर, वालिद साहब से लेकर आज तक हम इस रवायत को जारी रखे हुए हैं कि ईद के रोज़ तमाम रिश्तेदार जो हैं वो हमारे घर पर इकट्ठे होते हैं, और सब हम मिलकर ईद की खुशियाँ आपस में बाँटते हैं और एक दूसरे से अपने दुख सुख साझे करते हैं। अच्छा मियाँ साहब, ये बताइएगा, हेक्टिक रूटीन होती है एक सियासतदान की, तो ईद के दिन बच्चों की तरफ से सबसे ज़्यादा डिमांड कैश की होती है? ईदी किस सूरत में ज़्यादा जो है आपकी तरफ से दी जाती है? मेरे ख़्याल से अब बच्चे जो हैं वो खुद ही बड़े समझदार हो गए हैं, और मैंने तो बच्चों को फुल इख्तियार जो है वो दिया हुआ है। बच्चों को मुझसे माँगने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनके पास अपने कार्ड बैंक के मौजूद हैं, और वो अपनी मर्ज़ी से ख़र्चा कर लेते हैं। ये तो हमारे दौरों में हुआ करता था कि हम लड़-लड़ के वालिदैन से पैसे लेते थे। लेकिन अब बच्चे जो हैं वो हाइब्रिड बच्चे आ गए हैं, आपको पता है कि नए दौर के बच्चे हैं। अब वो तो हमें बताते हैं कि जी यहाँ पर आपने ये करना है और वहाँ पर आपने वो करना है। तो मेरा ख़्याल है अब ये चीज़ें जो हैं ना ये काफ़ी पीछे रह चुकी हैं, अब डिजिटल दौर है, और डिजिटल दौर में आप देखें कि बच्चे जो हैं वो खुद से ही सारा कुछ करते हैं, और उनकी अपनी पसंद नापसंद जो है वो हम भी उनका ख़्याल करते हैं। क्योंकि पेरेंट्स ने तो हमेशा अपने बच्चों का ख़्याल रखना होता है, अपने बच्चों पे दस्ते शफ़क़त रखना होता है। तो मेरे बच्चों में तो ये पोजीशन है कि वो खुद ब खुद ही जो सारी चीज़ें जो हैं वो ख़रीदते हैं और लेते हैं, और अपनी पसंद से काम करते हैं। अच्छा, मियाँ साहब, अपने बच्चों का ज़िक्र हुआ, कौम के बच्चों के नाम और पूरी कौम के नाम जो है पैगाम आपकी जानिब से ईद का, वो क्या है, वो हमें बताइए? देखिए, पूरी मुस्लिम उम्मा को मेरी तरफ से ईद उल फ़ितर की मुबारक हो, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम पर अपना करम और फ़ज़ल फ़रमाए, इस मुल्क पर अपना करम फ़ज़ल फ़रमाए। जैसा कि इस मुल्क के इर्द-गिर्द आप देखें कि आग के गोले बरसाए जा रहे हैं, रॉकेट बरसाए जा रहे हैं, जिस तरह मुसलमानों पर ज़ुल्म व सितम ढाया जा रहा है, तो हम तो शदीद मज़म्मत करते हैं। आज ईद के रोज़ भी हम मुसलमानों पर जो लोग तशद्दुद कर रहे हैं, जो नाजायज़ तौर पर उन पर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, उसकी हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं, और दुआ है कि अल्लाह ताला मुसलमानों को हमेशा पुरअमन रहने की तौफ़ीक दे। हमारा जो देखें दीन है वो हमें सबक ही ये देता है कि हमने हमेशा पुरअमन रहना है, लेकिन हमारे पुरअमन रहने को हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए। मेरी गुज़ारिश होगी अरबाब इख्तियार से कि खुदा के लिए मुसलमानों पर भी रहम करें और अपने आप पर भी रहम करें, क्योंकि अल्लाह की पकड़ में अगर वो लोग आ गए तो फिर आप पूरी दुनिया देखेगी कि उनका तमाशा क्या बनता है।
जी नाज़रीन, ईद का पैगाम आपने जाना। दस्तरख़्वान पर पकवानों की सूरत-ए-हाल और दीगर अहले ख़ाना जो है उनके ईद के हवाले से क्या पैगामात है, आइए मेरे साथ चलिए और उनसे भी जानते हैं कि ईद के हवाले से कौम के नाम और शहरियों के नाम क्या पैगाम है। फैमिली के दीगर अफ़राद मेरे साथ मौजूद हैं। ख़वातीन भी मौजूद हैं यहाँ पर और मज़े-मज़े के पकवान चल रहे हैं। बेसिकली ख़वातीन जो है किचन में ज़्यादा मसरूफ़ होती हैं, तो आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि खाने में क्या कुछ बना है आज, और मेहमानों की जो तवाज़े है वो किस एहतमाम से की जा रही है हमेशा की तरह? हमेशा की तरह जो गेस्ट का वेलकम है वो बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है, और खाने में देसी चिकन है, पुलाव है, आलू कीमा है, मटन कढ़ाई है, और इसके अलावा चिकन के पीसेस हैं और खीर वगैरह है। मीठी ईद है तो स्पेशल मीठे में क्या फ़रमाइश होती है घर वालों की या मेहमानों की? खीर की होती है मोस्टली, तो खीर ही बनी है। बाबा से ईदी मिली इस बार, कितनी मिली? ईदी मिल गई है, लेकिन ये है कि हमने तो थोड़ी ज़्यादा मांगी थी, उससे तो कम ही मिली है, लेकिन फिर भी अच्छी खासी मिल गई है। आफ़ाक भाई मेरे साथ मौजूद हैं। आफ़ाक भाई, ईद के हवाले से पैगाम क्या देंगे शहरियों को, पूरी कौम को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मेरी तरफ से सबसे पहले तमाम मुसलमानों को, तमाम अहले पाकिस्तान को, अहले पंजाब को, अहले फैसलाबाद को बहुत बहुत दिली ईद मुबारक। अल्लाह ताला ने हमें रमज़ान का महीना अता किया और हम सब मुसलमानों को ये मौका दिया कि दुनिया में जो भी गलतियाँ कोताहियाँ हमसे हो गई हैं, सरजद हुई हैं, उनको भुला कर हम अल्लाह की राह में एक नया स्टेप ले सकें, एक नया इनिशिएटिव ले सकें। तो तमाम कौम ने अल्लाह की राह में इबादत की, पूरा महीना रोज़े रखे, अख़ुव्वत और भाईचारे का दर्स मिला, सब लोगों ने नमाज़ें पढ़ी। तो पैगाम यही है कि अब रमज़ान तो चला गया, लेकिन हमें उस रमज़ान ने जो सबक सिखाया, जो रमज़ान ने अल्लाह की राह में चलने का बताया, हम उसको बिल्कुल ना भूलें और आखिरत की तैयारी के साथ साथ दुनिया की कामयाबी की तरफ भी भागें और अल्लाह को हमेशा याद रखें। जी नाज़रीन, ये एक दावत का जो अहवाल था वो आपने देखा। पैगाम ये है कि तमाम जो इर्द-गिर्द के लोग हैं उनको भी साथ लेके चला जाए, ताकि मुल्क व कौम की भी तरक्की हो और जो माशरे के मुस्तहिक़ अफ़राद हैं उनकी मदद भी हो सके।